ज्वाइनिंग नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और विश्वास मानिए कि जो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में ज्वाइनिंग करवाने के अंदर में मास्टरी हासिल हो गया तो नेटवर्क मार्केटिंग में उसको कोई भी अनसक्सेसफुल नहीं बना सकता, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का एक ही चमत्कार है सफल होने का और वो है ज्वाइनिंग। अगर आपको लोगों को ज्वाइनिंग करवाना आ गया तो आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में बहुत आसानी से ग्रो कर जाओगे। और एक मुख्य कारण, अब ज्वाइनिंग कराने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, हम अलग अलग तरीके सीखते हैं, बहुत अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं और बहुत अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं। लेकिन आज अगर इस वीडियो पे आप क्लिक करके आए हैं तो यहाँ पर आपको थंबनेल में देखने के लिए मौका मिला होगा कि विदाउट प्रेजेंटेशन दिखाए किसी को हम ज्वाइन कैसे करवाएं। तो जी हाँ, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी इंसान को विदाउट प्रेजेंटेशन दिखाए ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप बिना प्रेजेंटेशन किसी को अगर आप ज्वाइनिंग करवाएंगे, सबसे पहली बात है कि देखो आपका समय बचेगा और समय सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस जिंदगी का, क्योंकि आप जितना समय बचाएंगे इतना ही बेच रहेगा। अगर दिन के अंदर में आप 2-2 घंटे का प्लान करेंगे तो पूरा दिन ही खत्म हो जाए 2 से 3 प्लान्सों के अंदर में। लेकिन वही प्रेजेंटेशन अगर आप 2 से 5 मिनट का करेंगे तो अब हो सकता है कि दिन के अंदर में आप बहुत सारे प्रेजेंटेशन कर सकते हैं और अगर आपके पास में समय बचेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा और भी प्लान्स दिखा सकते हैं और भी आप ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। तो वीडियो काफी ही इंटरेस्टिंग और काफी नॉलेजेबल होने वाला है, विश्वास मानिए। आज मैं जो ट्रिक्स बताने वाला हूं, ये ट्रिक्स को अगर आप आजमाओगे तो डेफिनेटली किसी को प्रेजेंटेशन दिखाने की जरूरत नहीं, ना ही आपको कोई 1 से 1.5 घंटे टाइम वेस्ट करने की जरूरत है और ना ही आपको कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या बड़ा प्रोग्राम सामने वाले इंसान को प्रोस्पेक्टो को दिखाने की जरूरत है। आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट का समय उसको देना है और प्रेजेंटेशन कुछ नहीं देना, क्योंकि 5 से 10 मिनट के अंदर में कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं होता है। यानी कि आपको 5 से 10 मिनट देना है और 5 से 10 मिनट के अंदर में सामने वाला इंसान एक्साइटेड, मोटिवेटेड और बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा आपके साथ ज्वाइनिंग लेने के लिए। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेट नाउ। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप सामने वाले इंसान को विदाउट प्रेजेंटेशन दिखाए सामने वाले इंसान को आपको ज्वाइन कर देना है। तो सबसे पहले देखो, किसी इंसान को ज्वाइनिंग करवाने के पहले या किसी इंसान को जानकारी देने के पहले सबसे पहले सामने वाले इंसान का अटेंशन लाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चाहे आप किसी इंसान को पर्सनल अपनी लाइफ के अंदर में इंफॉर्मेशन दे रहे हो या चाहे आप प्रोफेशनल किसी इंसान को 1-to-1 बैठकर सामने वाले इंसान को आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, सबसे पहले सामने वाले इंसान का अटेंशन जितना, यानी कि आप जो बोल रहे हो वो बात उसके माइंड में देना बहुत जरूरी है कि आप उसको एक्चुअली समझाना क्या चाह रहे हो, आप बता क्या रहे हो। सबसे मेन पार्ट ये आ जाता है प्रेजेंटेशन के अंदर में, क्योंकि जब तक आप सामने वाले इंसान का अटेंशन नहीं जीत पाएगा, आप सामने वाले इंसान का ज्वाइनिंग नहीं निकाल पाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारा अधिकतर लोग ये गलती करते हैं कि कभी होम प्रेजेंटेशन करते हैं, जो सामने वाला इंसान टीवी देख रहा है, मोबाइल चला रहा है, किसी से बात कर रहा है और इधर आपका प्लान शो चल रहा है। या हो सकता है अगर आप 1-to-1 प्लान शो दे रहे हैं, सामने वाले इंसान का कॉल आ गया, वो बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, उसका ध्यान कहीं और है, उसका मन ही नहीं कर रहा और आप अपना रटा प्लान उसको दिए जा रहे हो। तो इस तरीके से नहीं होता है। तो सबसे पहले सामने वाले इंसान का अटेंशन जितना है, तो अटेंशन जीतने के लिए सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। मैं आपको 4 क्वेश्चन बताऊंगा। सबसे जो पहला क्वेश्चन वो सामने वाले इंसान से पूछना है, देखो सर, देखो अगर कोई इंसान पर्सनली मिल रहा है तो आपको यही चीज पूछनी है, अगर आप प्रोफेशनल मिल रहे हैं तो आप इस तरीके से बोल सकते। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि सामने वाला इंसान आपसे मिलने के लिए आया है और आप 1 से 2 घंटे का प्रेजेंटेशन सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर में आप करना चाहते हो। सिर्फ आप उसको प्रेजेंटेशन नहीं देना, आपको प्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहे हो, ना तो कंपनी प्रोफाइल दिखा रहे हो, ना ही कंपनी प्रोडक्ट दिखा रहे हो, ना ही कंपनी का पे आउट सिस्टम बता रहे हो, उसके बाद में भी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। मेरा एक्चुअली मोटिव ये है, ठीक है। तो सामने वाला इंसान मान लेते हैं आपके पास में आ गया, सामने वाला इंसान आपके पास में बैठा, तो सामने वाला इंसान से आप पूछ सकते हो, देखो सर मैं आपको कुछ भी जानकारी दिखाऊं, कुछ भी जानकारी दिखाने के पहले मैं आपको सिर्फ एक चीज समझाना चाहता हूं कि देखो इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, सबसे कीमती जाए जो कभी हमारे पास एक बार गुजर गई तो उसके बाद में निकलती नहीं। अगर आप ये वर्ड बोलेंगे तो ऑब्वियसली हो सकता है अगर समझदार आदमी होगा तो आपको जरूर बताया कि नहीं है कि इस जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय या इस लाइफ का सबसे जो महत्वपूर्ण जो चीज है और जो कीमती चीज है वो है समय। तो सामने वाला इंसान अगर कोई आता तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आता तो सामने वाले इंसान को बोल सकते हैं आप कि देखो सर इस जिंदगी के अंदर में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा कीमती है वो है चीज है समय, और मैं आपका और मेरा समय बर्बाद ना करते हो सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। अगर आप एक्चुअल में अगर अपनी लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हैं तो मुझे समझिए। सिर्फ मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ आपको मिनट के अंदर में मैं आपको सारी चीजें समझाना चाहूंगा। और क्योंकि आपका भी समय बहुत ज्यादा कीमती है और मेरा समय भी बहुत ज्यादा कीमती है। तो सबसे पहले तो अपने सामने वाले इंसान से 2 मिनट लिए और आप उनसे पूछ सकते हैं क्या सिर्फ सर मैं आपका 2 मिनट ले सकता हूं क्या? मैं सिर्फ 2 मिनट आपको समझाऊं क्या मैं आपका 2 मिनट ले सकता हूं या 30 मिनट ले सकता हूं क्या? सामने वाला इंसान अब क्या करेगा, सामने वाला इंसान से अगर आपने टाइम मांगा तो हो सकता है उसका माइंड कहीं और था, वो किसी चीज और के बारे में सोच रहा होगा या फिर उसका माइंड कहीं डाइवर्ट हो रहा होगा। अब उसका माइंड थोड़ा सा आपके ऊपर में फोकस हो जाए क्योंकि आपने उसको समझ मांग लिया। सबसे पहले आपने उसका अटेंशन जीत लिया। अटेंशन जीतने के बाद में दूसरी चीज आपको ये करना है कि देखो सर इस जिंदगी के अंदर में 2 तरीके के लोग होते हैं अगर देखा जाता है। 2 लोग वो होते हैं कि देखो एक होता है गरीब इंसान और एक होता है अमीर इंसान। गरीब इंसान अमीर इंसान में बहुत ज्यादा अलग अलग फर्क
फर्क होता है कि जो गरीब इंसान रहता है वो क्या करता है, अपनी लाइफ के अंदर में क्या करता है, सपनों से कॉम्प्रोमाइज करता है। देखो मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो एक बहुत बड़ी सिटी के अंदर में एक छोटा सा गरीब इंसान भी रहता है और वहां पर एक बहुत बड़ी गाड़ी वाले इंसान भी रहता है। अगर देखा जाए तो एक छोटा गरीब इंसान का अगर बच्चा अगर बीमार होता है तो एक छोटे हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर में जाता है। वहीं अगर अमीर इंसान का बच्चा अगर बीमार होता है तो वो 5 स्टार लग्जरी होटल में जाता है। अगर गरीब बच्चे का अगर बर्थडे आता है तो उसको पता ही नहीं होता कौन सी बर्थडे डेट है उसकी या कौन सी तारीख को उसका बर्थडे है। लेकिन उसी जगह अगर अमीर इंसान का बच्चे का अगर बर्थडे होता है तो वहां पर वो हजारों लोगों को खाना खिलाते हैं, बहुत बड़ी पार्टी होती है। इस तरीके से होता है। और देखो कोई भी इंसान पैदाइश से अमीर या गरीब नहीं होता, उनकी सोच डिपेंड करती है कोई इंसान अमीर है या गरीब है। सिर्फ उनमें फर्क ये है जो रहता है उसके अंदर में वो सेटिस्फाइड रहते हैं और जो अमीर इंसान रहते हैं वो करने की सोचते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की सोचते हैं। क्योंकि जो गरीब इंसान है वो अपना 40 किलो या 50 किलो शरीर का यूज करके वो इंसान क्या करता है कि पैसे कमाता है। और जो अमीर इंसान रहता है वो अमीर इंसान क्या करता है कि अपने माइंड का अपने ब्रेन का यूज करता है और इस ब्रेन का यूज करके वो पैसा कमाता है। ठीक है, इस तरीके से होता कुछ डिफरेंस। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप अपनी लाइफ के अंदर में एक आम आदमी बनना चाहते हैं कि खास आदमी बनना चाहते हैं। देखो जिंदगी तो आप आराम से जी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किस तरीके से अपनी जिंदगी किस तरीके से जीना चाहते हैं, एक आम आदमी बनकर अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं या एक खास आदमी बनकर अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। देखो ऑप्शन आपके पास में दोनों लाइफ है। लाइफ के अंदर में अगर आप कुछ करना चाहें तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो मुझे आपकी सोच जानना है कि एक्चुअली आप अपनी लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरा, आपको इस तरीके से उससे क्वेश्चन करना सामने वाले इंसान से। इससे होगा क्या कि सामने वाला इंसान की जो सोच थी कि आपके पास में ये कंपनी का प्लान दिखाएगा, एक कंपनी है, ये प्रोडक्ट बेचने का सिस्टम है, लोगों को ज्वाइन करवाने का, वो पूरा माइंड फ्रेश हो गया। अब उसका पूरा फोकस किस चीज के ऊपर में सोचने चला गया कि उसके पास में आपने क्वेश्चन कि उसको आम आदमी बनना है कि उसको खास आदमी बनना है। उसको एक आम आदमी बनना है कि खास आदमी बनना, आपने उसको क्वेश्चन दिया। तो ऑब्वियसली सामने वाला इंसान क्या बोलेगा, सामने वाला इंसान यही बोलेगा नहीं यार कि सर मुझे एक खास आदमी बनना है। 99.99% चांस है कि सामने वाला इंसान बनेगा एक खास आदमी बोलेगा। ठीक है, अब सामने वाले इंसान को आपको बोलना है कि चलो ठीक है आप सर एक खास आदमी तो बनना चाहते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि देखो आपके पास में अगर आप खास आदमी बनना चाहते हो, आप अभी जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी अगर स्टूडेंट तो जो भी आप वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो देखो मैं आपके काम की बहुत ज़्यादा कदर करता हूं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं, जो आप ये काम कर रहे हैं, अच्छा आपको क्या लगता है सर कि इस काम से आप कितने सालों के अंदर में आप लखपति करोड़पति बन जाएंगे? यानी कि आप जिस तरीके से जिंदगी जीना चाहते हैं उस तरीके से आप किस तरीके से जिंदगी जी सकते हैं, कैसे जी पाएंगे? जहां से वहां से आपको एक पैसिव इनकम मिले, जहां से आपको एक बहुत अच्छा इनकम मिले, जिससे कि आप एक लग्जरी लाइफ जियो। जिस तरीके से बड़े लोगों की लग्जरी लाइफ रहती है। आप जो करंटली जो जॉब कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में आप जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जिस भी जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या उस प्रिपरेशन के थ्रू क्या आप जिस तरीके से जिंदगी जीना चाहते हैं, क्या उस तरीके की जिंदगी जी सकते हैं? क्या आपने तीसरी क्वेश्चन करा, आप सामने वाला इंसान थोड़ा सा सोच में पड़ गया और वो थोड़ा सोच कर जवाब देगा अब आपको। क्यों? क्योंकि आपने करंटली उसके प्रोफेशन से उसकी रियलिटी बता दी। क्योंकि उसको आप बता सके देखो सर आप जो जॉब कर रहे हो, इस जॉब कर रहे हो, इस जॉब को आप 2 से 3 साल पहले भी करते थे तो इसका सैलरी 10 से 12 हजार रुपए था। आज 5 साल हो गया, इसकी सैलरी 18 से 20 हजार रुपए हो गया। पहले इस शॉप पे जो आप काम कर रहे हो, आपके दादाजी, आपके पापा जी या फिर और कोई बैठता था, तो जब इस शॉप छोटी सी थी आपने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया, लेकिन क्या इनकम मॉडिफाई हुई? और आज अगर समय का डिफरेंस देखा जाए तो वो समय क्या था, ये समय क्या? अगर कोई स्टूडेंट है तो आप उसको बता सकते हैं कि पहले 10वीं 12वीं करने के बाद में इंसान को नौकरी लग जाती थी, लेकिन आज क्या 10वीं 12वीं करने के बाद में किसको नौकरी लग जा रही है? उसको थोड़ा रियलिटी से रूबरू करवाना, उसकी जिंदगी से रूबरू करवाना। क्योंकि इंसान रियलिटी में नहीं जीता, इंसान को ऐसा लगता है कि नहीं यार जो जिंदगी चल रही तो सामने वाला इंसान बोलेगा नहीं सर ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ समय लगेगा, ऐसा वैसा थोड़ा ओड़ा, इस तरीके से आपको बताएगा। अब चौथा क्वेश्चन आपको ये कहना है कि अगर सर मैं आपको एक ऐसा इंफॉर्मेशन दूं या एक ऐसे रास्ते के बारे में बताऊं कि वहां पर ज्वाइन करके आप अपनी करंट जॉब, अपनी करंट एजुकेशन को बिना छोड़े आप अपनी लाइफ के अंदर में बहुत कम समय के अंदर में आप बहुत अच्छा सक्सेस अचीव कर सकते हो। आप जैसा बनना चाहते हो ऐसा आप आसानी से बन सकते हो। कोई आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, कोई आपका जॉब या बिजनेस छोड़ने या अपना एजुकेशन छोड़ने की जरूरत है। तो क्या आप करना चाहेंगे? अब 2 से 3 मिनट या 5 मिनट के अंदर में कन्वर्सेशन हुआ। अभी तो वो इंसान अपनी लाइफ के अंदर में बड़ा इंसान बनना चाह रहा था। रियलिटी ये है कि जिस जो प्रोफेशन में उसमें वो अमीर इंसान बन नहीं सकता, और इधर से आपने उसको ऑफर दी थी क्या बड़ा आदमी बनना चाहोगे, तो कौन इंसान हाँ नहीं करेगा? तो ये होता है क्लोजिंग पार्ट।
देखो प्रेजेंटेशन देना बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रेजेंटेशन के बाद में जो क्लोजिंग देना वो बहुत बड़ी बात है, और नेटवर्क मार्केटिंग में यही एक बेस्ट चीज है। तो इस तरीके से आप सामने वाले इंसान का अटेंशन जीत कर उसका ड्रीम्स को जगा कर, देखो सामने वाला इंसान का या तो उसके ड्रीम्स हो तो उसके ड्रीम्स के ऊपर में आप बात करो, अगर ड्रीम्स नहीं है तो उसको ड्रीम्स को जगाओ, बेटे बेटे जगाओ। आपने उसका ड्रीम्स को जगाया और ड्रीम्स के ऊपर में उसको ऑफर दे दिया कि उस ड्रीम्स को किस तरीके से आपको फुलफिल करना है। तो इस तरीके से आप आराम से सामने वाले इंसान का अटेंशन जीत कर, ड्रीम्स को जगाकर उसका डायरेक्टली तरीके से आप उसका क्लोजिंग करके ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। अब ये तो हुआ कि अगर सामने वाला इंसान आपसे प्रेजेंटेशन देखने के लिए आया तो ज्वाइन करवाना। अगर देखो आप चाहते हैं कि सामने वाले इंसान को प्रेजेंटेशन देने के लिए भी नहीं बुलाए, और अपने फ्रेंड सर्कल हो या अपने कोई रिलेटिव्स हो या हो सकता है आपका कोई प्रोस्पेक्ट हो, और आप उसको सिर्फ अपने सीनियर के सामने बिठाओ ही मत, और अगर ज्वाइनिंग करवाना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ साथ में अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग सेगमेंट के अंदर में, तो मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर मैं अपलोड कर चुके हैं, अर्निंग रिगार्डिंग, शेयर मार्केट की रिगार्डिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की रिगार्डिंग, ऐसे बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल के माध्यम से अपलोड करते रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।